आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, हम जानते हैं कि हमें लाखों वर्षों से सूर्य से अपरिमित ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ठीक है, सूर्य की इस अपरिमित ऊर्जा के स्रोत को नाभिकीय समीकरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सूर्य में हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि सूर्य जो है क्या है, एक तारा है ना। सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, तथा तारा में जितने भी तारा है हमारे तारामंडल में, ठीक है, या फिर कह लेंगे हमें ब्रह्मांड में, इन सभी तारों में सूर्य भी एक तारा है और यह भी ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, तो इन तारों में जो ऊर्जा का अपरिमित ऊर्जा जो प्रयुक्त होती है वह होता है नाभिकीय संलयन से। किससे होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। ठीक है, अब देखिए ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया मुख्यतः दो चक्रों में पूर्ण होता है। पहला चक्र को बोलते हैं हम प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, दूसरा वो होता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो हमारे जो सूर्य है, सूर्य में जो है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में करोड़ों तारे हैं और उन तारों में सूर्य जो है कम ताप वाला, कम ऊर्जा वाला एक तारा है। ठीक है, इसका ऊर्जा जो है दूसरे तारों की तुलना में कम है, अतः इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र होता है वह सूर्य से लगभग 2 गुना बड़े तारों में पाया जाता है। मतलब उसका तापमान क्या होगा? बहुत ज़्यादा अधिक होगा। ये अधिक तापमान वालों के लिए है। ठीक है, अधिक ताप वालों के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए सूर्य की एक चित्र के सहायता से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है, तो इसके जो बादल होते हैं, मतलब सूर्य के सतह पर मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा पदार्थ क्या है? तो यह जो है इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक का क्या है? आयनित बादल होता है, बादल होता है। ठीक है, अब इसी प्लाज्मा, इसी आयनित अवस्था के कारण जो नाभिकीय अभिक्रिया है वह संभव हो पाता है। अभिक्रिया अभिक्रिया संभव हो पाता है। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा? संलयन अभिक्रिया। मतलब ये बादल जो है, ठीक है, आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो प्लाज्मा पदार्थ होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनमें नाभिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। अब प्रोटॉन को हम एक हाइड्रोजन के बराबर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता हाइड्रोजन के में। ठीक है, तो इसे हम प्रोटॉन भी कहेंगे और हाइड्रोजन भी कहेंगे। ठीक है, तो मुख्यतः क्या क्या कहते हैं? इसे हाइड्रोजन ही कहते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाते हैं? एक समस्थानिक बनाते हैं जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है, और क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ से मुक्त होता है। ठीक है, और इसमें क्या उत्पन्न होता है? तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को, इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को या फिर प्लाज्मा पदार्थ को परिवर्तित करने में, आयनित करने में लगभग 10 के घात 8 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। इससे कम पर या 10 के घात 7 से कम पर जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होगी ही नहीं, मतलब प्लाज्मा पदार्थ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? क्या बना? यहाँ से ड्यूटेरियम बना। ठीक है, ये लीजिए, संलयन प्रक्रिया से क्या बना? ड्यूटेरियम बन गया। ये लीजिए, और हमारा ऊर्जा उत्पन्न हुआ। अब देखिए, अब ये जो ड्यूटेरियम है, अब फिर क्योंकि वो तो बादल में है ना, नाभिक के बादल में है, तो फिर से ये ड्यूटेरियम क्या करेगा? फिर से अभिक्रिया करेगा किसी प्रोटॉन से। ये लीजिए, एक हाइड्रोजन से फिर से अभिक्रिया किया। अब यह अभिक्रिया करके
क्या बनाता है, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अभी कम होता है, लेकिन प्रचुर मात्रा में ऊर्जा फिर से उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ से फिर से ऊर्जा उत्पन्न होता है ना। अब यह जो हीलियम नाभिक बना, हीलियम नाभिक जो बना, ये हीलियम नाभिक जो है, यहाँ देखिए दो छोटे छोटे नाभिक जुड़कर क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं दो छोटे हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक ड्यूटेरियम का निर्माण किया, एक छोटा ड्यूटेरियम, एक छोटा हाइड्रोजन, बड़े हीलियम का नाभिक का निर्माण किया। अब ये भी अभी पूर्णतः से नाभिक नहीं बना है, इसका परमाणु द्रव्यमान अभी कम होता है। क्यों? क्योंकि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर से ये दो हीलियम नाभिक जो है, दो हीलियम नाभिक इस प्रकार से मिलकर जो है एक पूर्णतः हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्णतः हीलियम नाभिक। और इस प्रक्रिया में फिर से हाइड्रोजन मुक्त होता है इस प्रकार से। और कितना हाइड्रोजन मुक्त हुआ, तो 2 हाइड्रोजन इस बार, देख लीजिए। ठीक है, तथा आपका ऊर्जा भी निकलेगा उसी मात्रा में, मतलब इस बार ऊर्जा जो है, ऊर्जा की मात्रा वह अधिक होगी। ठीक है, पहले की तुलना में। ठीक है, तो क्या बना, ये हीलियम नाभिक बना। ठीक है, ये बना हीलियम नाभिक, ये लीजिए 2He4। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन क्या हुआ, मुक्त हुआ। ठीक है ना, तो इस मात्रा में इसे ही क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हम चाहें तो इस समीकरण को पूरे अगर जोड़कर लिखना चाहें, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम पूरा जोड़कर लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 हाइड्रोजन जो है आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक हीलियम नाभिक बना रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए, है ना, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। और क्या निकलता है इसमें, जो तथ्य है वो है गामा किरणें निकलता है। ठीक है, क्या किरणें निकलता है, गामा किरणें। हम तभी तो हम कहते हैं कि सूर्य के सतह से गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और गामा किरणें हमारे पृथ्वी तक भी कभी कभार पहुंच जाती हैं, है ना। तो ये गामा किरणें भी निकलती हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, गामा किरणें। ठीक है, और जो ऊर्जा मात्रा निकलता है वह जो है लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, जो कि बहुत अधिक है। ठीक है, क्या है, बहुत अधिक है। और यह अभिक्रिया जो है लगातार होते रहा है, लगातार वर्षों से होता रहा है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पुनः बनता है ना, और पुनः जो है बादल का निर्माण करता है, फिर से वह पुनः हीलियम का निर्माण करता है ना। तो सूर्य जो है लगातार कितना, 10 के घात 26 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, आप कल्पना कर सकते हैं 10 के घात 26 जूल प्रति सेकेंड ऊर्जा जो है क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, ये बहुत अधिक है, लेकिन हमारा सूर्य भी उतना बड़ा तारा भी नहीं है, इससे और बड़े बड़े तारे हैं। ठीक है, तो ये हमारा था प्रश्न का उत्तर, जिसमें यह जो है मुख्य समीकरण है। ठीक है, ये लीजिए, ये सारे हमारे मुख्य समीकरण हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।